अब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने सम निकाला था। अब आप जैसा जीपी सोच रही होगी कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ाए रहो तो हमारा तो नाम न ले रहे रहो, जीपी का नाम तो आपने लिया नहीं, और जीपी को हर बार पढ़ाने के लिए आप किसका नाम ले रहे हो, एपी को। चूंकि वो बड़े जीजा हैं, वो पहले से आ चुके हैं, जब छोटे जीजा आते हैं तो फिर बड़े जीजा को कि वो जो बड़े वाले रहे बड़े सीधे रहे वह तो वो पहले आते हैं तो क्या किया जाए, फिर एपी हमारा नाम भी है तो हो ही जाता है। तो देखिए पहले हम यहाँ जीपी लिखते हैं। हमने कहा ए, अगला टर्म क्या होगा ए आर, अगला टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, अगला टर्म क्या होगा ए आर क्यूब, कहाँ तक जाएगा ए आर टू पावर n माइनस वन, एन तक जाएगा। एन बोले हो ना, बोले मैं बोल दिया था, हमने कहा आप n माइनस वन लिखोगे ही, हम कहे सही बोले। तो मैंने इसका सम मान लिया कि एस एन है, एस मान लो, एस एन मान लो, जो भी मानो आपकी जो मर्जी, क्योंकि एन टर्म्स तक है तो एस एन मान लो। अब इसका सम कैसे निकाले, तरीका देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स है ना। अगर मैं इसमें जो कॉमन रेशियो है कितना है आर है, आप दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए आर आने वाला है। तो आप जानते हैं कि चूंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जब ए आर आ जाएगा तो इसके नीचे आएगा। भाई जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं, और जो नालायक होते हैं, नालायक नहीं नालायक, हाँ, तो ये लाइक हो गया तो ये कहाँ लिखा जाएगा ए आर, ये क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए आर क्यूब, ये इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले रहा होगा ए आर टू पावर एन माइनस टू। जब इसमें हम मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो क्या बन जाएगा ए आर टू पावर, क्या बन जाएगा उधर देखो मुंह में थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ आर से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, ये थोड़ा दिमाग फास्ट चलाया करिए, क्योंकि बताया ना बुद्धि कहाँ रहती है, बुद्धि होठों पे रहती है। आपसे कोई चीज पूछी गई नहीं, आप इसमें आर से मल्टीप्लाई करके बता नहीं पा रहे हो कि आर की पावर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। मतलब आर की पावर एन माइनस टू में से अगर आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू पावर आ जाएगी, एन माइनस वन पावर आ जाएगी, एक पावर यहाँ आके प्लस हो जाएगी। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस हो रही है ना, तो जब हम आर टू पावर एन माइनस टू में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वन पावर यहाँ प्लस हो जाएगी ना, ये क्या बन जाएगा ए आर टू पावर एन माइनस वन। तो ये टर्म कहाँ पर आ जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, और जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर एन हो जाएगा, इसको बाहर लिख देंगे, लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे कोई है नहीं, क्या करें। अब कितने टर्म है इसमें, बोले एक टर्म बढ़ गया, बढ़ जाएगा, बढ़ गया पावर, टर्म बढ़ गए, टर्म तो उतना ही है, अभी तो एन टर्म्स हैं। अब हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस 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 माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे यहां तक। यहां क्या बचेगा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल, यहां ए बचेगा और यहां ए आर की पावर एन बचेगा, माइनस में आएगा ना ये। तो मैंने यहां से आर कॉमन ले लिया, आर कहां से कॉमन है, एस एन कॉमन ले लिया, तो ये वन माइनस आर हो गया, इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, वन माइनस आर की पावर एन हो गया। तो एस एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर। एक तो ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, एक ये फॉर्मूला मिलेगा, गलत है क्या, यहां पर गलत है क्या, अभी कितने लिखेंगे और भी लिखें, फिर इसके पहले भी लिखना पड़ेगा आपको, काटा नहीं आपने, इसको काटने के लिए इसके नीचे भी कुछ है नहीं, वो कट जाएगा ना, कैसे अकेला काट दें उसको, इसका काउंटर पार्ट नहीं है ना, वो सब अंडरस्टूड है, यहाँ से यहाँ तक सब कट गए। अच्छा एक काम करते हैं, हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें और नीचे से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बनने वाला है एस एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। कोई दिक्कत, दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं सेम है, वैसे तो सेम है आपके स्टैंडर्ड पे। इसका ज्यादा को इस्तेमाल कब करेंगे, इसका कब इस्तेमाल करेंगे, इसमें वन में से आर को माइनस किया गया है, वन में से आर को माइनस किया गया है, इसमें आर में से वन को माइनस किया गया है। यहाँ वन कहेगा सुनो हम में माइनस किए जा रहे हो, इसमें कहेगा आर सुनो हम में माइनस किए जा रहे हो। ये तब अप्लाई करेंगे जब आर लेस देन वन होगा, ये तब अप्लाई करेंगे जब आर, अब आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, अभी आपको इसका फर्क समझ में नहीं आएगा।
आगे चल के जब सेकेंड सीरीज पढ़ाई जाएगी, जब कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पढ़ाई जाएगी, तब ये कंसेप्ट वहाँ पढ़ाया जाएगा। वहाँ कंसेप्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हम भी ऐसे पहुँच जाएंगे, तो अभी बीटेक हो जाएगा तुम्हारा, इंटर में बीटेक का एग्जाम दे दोगे, तो अभी यही ठीक है, नोट करिए इसको। अब जरा एक कंसेप्ट समझिएगा, मतलब मैं उतना ही समझाऊंगा जितना आपको जरूरत है। देखो, अगर यहाँ पर जो r है ना वो लेस देन 1 हो, मैं मॉड ले लेता हूँ, तो लेस देन में जाओगे नेगेटिव में, और 0 से लेकिन बड़ा हो, r लेस देन 1 है, जरा समझने की कोशिश करो। r लेस देन 1 है यानी कुछ 1 बाई 0 पॉइंट माने 1 है, चलेगा ना, 0.1 है। अगर 0.1 की पावर 1 करोगे तो 0.1 आएगा। बोले हाँ, बड़ी अच्छी मैथ बताओ, सही बात, अरे वाह, कितनी इंपॉर्टेंट बात हमने बताई। और 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, 0.1 की पावर 3 करोगे तो 0.001 आएगा। क्या देख रहे हैं आप, तो जो लिख रहे हैं, यानी जैसे पावर बढ़ाया वैल्यू कम होती जा रही है। अब जरा यहां देखो, ये r की पावर n है ना, और r जो है 1 से वो छोटी वैल्यू है। अगर n बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, घटते घटते कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी। नहीं मुझे, यानी ये कह रहे हैं कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दें, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट का मतलब होता है कि इंफिनिटी रखेंगे नहीं, इंफिनिटी के बिल्कुल बहुत पास, मर ही देवे, मारब ना, अभी नहीं मारा है, और सामने वाला वैसे कहता हूं पढ़ा पढ़ा पढ़ा, क्यों पढ़ा नहीं। तो जब इसको रखेंगे तो r की पावर n की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, ठीक है। तो हमको निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो r है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर हम इन्फिनिटी टर्म का सम निकालें तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई ना। समझ में आए कैसे 0 हो गई, क्योंकि बहुत बहुत इस्तेमाल होते होते कहां तक जाने वाला है, निगेटिव तो आएगा नहीं भाई, r निगेटिव नहीं है, पहले आपने कह दिया मॉड r 0 से बड़ा है, निगेटिव तो नहीं है। तो अगर घट रहा घटते घटते कहां जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो वो हट जाएगा और ये आएगा a/1 - r। जनरली हमको इनफाइनाइट टर्म का सम ये पढ़ाया जाता है, a/1 - r। r की वैल्यू क्या है, आप लेस देन 1 कह दो, या मॉड r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये कंसेप्ट है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, नोट करिए।